हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इडियम्स और फ्रेजेस कर रहे थे और इस इडियम्स और फ्रेजेस के अंदर आपने कैरेक्टर्स के बारे में फुल डिटेल से इडियम्स की। और इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। ओके, लेट अस स्टडी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नंबर फर्स्ट, कैरी एंड चार्ली वर्क टुगेदर वेल। कैरी और चार्ली आपस में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट दे हैव ऑलवेज बीन हैंड इन। अब हैंड इन के बाद में यहाँ किसी गारमेंट का नाम आएगा जो पहनने के काम आता है। वो हमेशा क्या है, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं। तो क्लोज रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, याद रखने वाली बात है। क्लोज रहने को अंग्रेजी में कहते हैं हैंड इन ग्लव। ठीक है ना, क्लोज रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैंड इन ग्लव। तो ये याद रखना है आपको, हैंड इन ग्लव। ठीक है ना, तो क्लोज रहने का अंग्रेजी क्या होगी, हैंड इन ग्लव। क्लोज रहने की अंग्रेजी क्या होगी, हैंड इन ग्लव होगी। तो यहां जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ग्लव। ठीक है ना, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का अर्थ होता है, हैंड इन ग्लव का अर्थ क्या होता है, हैंड इन ग्लव मीन्स होता है बिल्कुल क्लोज जो हो उसे हैंड इन ग्लव कहते हैं। ओके, हैंड इन ग्लव। नेक्स्ट है आई कांट हेल्प यू। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो यह है आई कांट हेल्प यू कैरी दीज बॉक्स। मैं इन बॉक्स को ले जाने में आपकी सहायता नहीं कर सकता। आई गॉट ए बैड बैग। आई गॉट ए बैड बैग मतलब मेरे पीठ में दर्द है। ओ डोंट बी सच अ बिग गर्ल्स। अब वो कहता है कि डोंट बी सच अ बिग गर्ल्स, एक बड़ी लड़की का ब्लाउज मत बनो। यानी वीक एंड लैक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, यानी जो कमजोर होता है या यूं कहें कि कैरेक्टर की जो ताकत है, यानी जिसका कैरेक्टर लूज होता है उसको कहते हैं अ बिग गर्ल्स ब्लाउज। तो यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा अ बिग गर्ल्स ब्लाउज। यहां ब्लाउज नाम का गारमेंट जो है आप लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, ब्लाउज, BLOUSE। तो यहां पर आपका जो आने वाला है वो आएगा ब्लाउज। तो बिग गर्ल्स ब्लाउज का मतलब जो कमजोर हो, कैरेक्टर में ढीला हो, तो उसको कहते हैं आई कांट हेल्प यू कैरी बॉक्सेस। मैं आपको बॉक्स कैरी करने में सहायता नहीं कर सकता। ओ डोंट बी सच अ बिग गर्ल्स ब्लाउज, अरे तुम एक बिग गर्ल्स ब्लाउज मत बनो। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। लुक आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर कैमरा। देखिए मुझे खेद है, कैमरा गुम हो गया है। कीप योर खालिस्तान ऑन, कीप योर ब्लैंक ऑन। क्या चीज ऑन रखें, आई विल बाय यू ए न्यू वन। मैं आपके लिए नया खरीद दूंगा। आई प्रोमिस, मैं आपको प्रोमिस करता हूं। तो यहां पर कीप योर शर्ट ऑन होता है। कीप योर शर्ट ऑन का मतलब होता है कि आप नाराज मत होइए। कीप ऑन शर्ट ऑन का मतलब क्या होता है, आप नाराज मत होइए। तो यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो शर्ट आएगा, कि आप अपनी शर्ट को खुला रखिए। कहने का मतलब कि आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए नया खरीद दूंगा। तो हमने पहले में हैंड इन ग्लोव जो बहुत ही क्लोज टुगेदर होता है, एक बिग गर्ल्स ब्लाउज का मतलब जिसका कैरेक्टर ढीला होता है या जो कमजोर होता है। लुक आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर कैमरा, कीप योर शर्ट ऑन, अपनी शर्ट को खुला रखें। इसका मतलब ये हुआ कि आप नाराज मत होइए। शर्ट को खुला रखने का मतलब होता है नाराज मत होइए। आई विल बाय यू न्यू वन, आई प्रॉमिस। ओके, हैव यू रेड जियोफ बोमेन्स लेटेस्ट बुक। क्या आपने जियोफ बोमेन का लेटेस्ट बुक पढ़ा है? तो जियोफ बोमेन की लेटेस्ट बुक के बारे में बात कर रहा है कि आपने उसको क्या पढ़ा है। तो ध्यान रखना है उसके बारे में क्या कहेंगे अपने। इट इज कंप्लीट। इट इज कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट क्या चीज है? तो आपको इट इज कंप्लीट पैंट्स लिखेंगे। पैंट्स का मतलब पूरी तरह से बहुत ही पुअर क्वालिटी की जो चीज होती है उसके लिए अपने पैंट्स शब्द का यूज करते हैं। इट इज कंप्लीट पैंट्स, यानी ये पूरी तरह से कमजोर क्वालिटी की है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, कंप्लीट पैंट्स के अलावा जो हम पीछे बात कर रहे थे कीप योर शर्ट्स ऑन, अपनी शर्ट को खुला रखिए, या उसको इसका मतलब होता है कि आप नाराज मत होइए। उसी के अंदर अपने क्या, डोंट गेट योर निकर्स इन ए ट्विस्ट, ये भी कह सकते हैं। डोंट गेट योर निकर्स इन ए ट्विस्ट, ये भी एक मतलब फ्रेज है, इडियम है, जिसका यूज हम कर सकते हैं कि अपने निकर को तोड़ो मरोड़ो मत। डोंट गेट योर निकर्स इन ए ट्विस्ट।
अपने निकर को ट्विस्ट मत कीजिए, मतलब नाराज मत होइए। या अपने यूं कह सकते हैं कीप योर हेयर ऑन, अपने बालों को खुला रखिए। बालों को खुला रखना, शर्ट को खुला रखना, निकर्स को ट्विस्ट मत करना, ये जो 3 बातें मैं बता रहा हूं इसका मतलब ये होता है कि नाराज ना होना। यानी कोई व्यक्ति आपसे नाराज होता है तो उसके लिए इन शब्दों का यूज हम करते हैं। ओके, और हमने ये भी कहा कि पुअर क्वालिटी की कोई चीज होती है उसको अपने पैंट्स कहते हैं, इट्स ए कंप्लीट पैंट्स, उसको कंप्लीट पैंट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू हैव डन रियली वेल, आपने बहुत वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। आई टेक माई ऑफ टू यू, तो यहां अपने किसका यूज करेंगे, आई टेक माई हैट ऑफ टू यू। आई टेक माई हैट ऑफ टू यू, इसका मतलब आई टेक माई हैट ऑफ, आई टेक माई हैट ऑफ। हैट ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं आपकी प्रेज करता हूं, आपकी एडमिरेशन करता हूं। तो यहां जो आपकी इडियम आने वाली है वो जो गारमेंट आने वाला है वो हैट आने वाला। आई टेक माई हैट ऑफ टू यू, मैं आपके लिए मंजी मतलब आपको टोपी खोल करके सलाम करता हूं, इसका मतलब ये हुआ। यानी टोपी ऐसे हटा करके मैं आपको सलाम करता हूं, तो आई टेक माई हैट ऑफ, ठीक है ना। तो हैट ऑफ का मतलब है कि टोपी उठा करके आपको सलाम करता हूं। तो यहां पर इसका मतलब एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव डन वेरी वेल, आई टेक माई हैट ऑफ टू यू। आई टेक माई हैट ऑफ टू यू, टेक समवन्स हैट ऑफ टू यू का मतलब है टोपी उठा करके सलाम करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अप अंटिल नाउ द गेम हैज बीन क्वाइट फ्रेंडली, अब तक गेम जो है बिल्कुल फ्रेंडली रहा। बट नाउ द, परंतु अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, बट नाउ द ग्लोव्स आर ऑफ, बट नाउ द ग्लोव्स आर ऑफ, अब तो ग्लव्स उतर गए हैं। इसका मतलब होता है कंपीटिंग हार्ड एंड स्टार्ट फाइटिंग, इसका मतलब बहुत ज्यादा कठिन वो हो गया है, कंपटीशन हो गया है और लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब द ग्लव्स आर ऑफ, मतलब ग्लव्स उतर गए हैं। ग्लव्स उतर गए हैं का मतलब क्या होता है कि कंपटीशन हार्ड हो गया है। तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, ग्लव्स आएगा, ग्लव्स आर ऑफ। बट नाउ ये कहता है अभी तक तो गेम जो था वो फ्रेंडली था, अब ग्लव्स आर ऑफ हो गए हैं। इसका मतलब क्या, अब कंपटीशन बढ़ गया है, अब मामला जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो ये भी अपने आ सकते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ ग्लव्स आर ऑफ, ओके, हार्ड और स्टार्ट फाइटिंग ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय बॉयफ्रेंड वुड रादर सिट एट होम इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन देन गो टू पब और नाइट क्लब। पब और नाइट क्लब जाने की बजाय वो टेलीविजन के सामने बैठा रहना ज्यादा पसंद करता है, प्रीफर करता है बॉयफ्रेंड। आई विश ही वाजंट सच अ, मैं चाहती हूं कि उसे इस प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, कार्डिगन नहीं होना चाहिए। कार्डिगन क्या होता है, जैकेट होता है मेड ऑफ वुल, वुल का बना हुआ जो जैकेट होता है उसको कार्डिगन कहते हैं। और कार्डिगन किसको कहते हैं, बोरिंग जो चीज होती है उसको कार्डिगन कहते हैं। तो उसको बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो यहां पर आएगा कार्डिगन, उसको कार्डिगन नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मतलब सारा दिन टेलीविजन के सामने बैठा रहता है, पब में नहीं जाता, नाइट क्लब में नहीं जाता, उसको ज्यादा कार्डिगन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसको बोरिंग नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, पुअर ओल्ड बॉब वॉज गिवन द लास्ट वीक। पुअर ओल्ड बॉब वॉज गिवन द लास्ट वीक, यानी गिवन द बूट लास्ट वीक। बूट का मतलब कहते हैं, गिवन द बूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल देना। वी कैन से सैक्ड और फायर्ड भी कह सकते हैं, गिवन द सैक्ड, गिवन द फायर्ड, या ये कहें गिवन द बूट। तो यहां पर गिव द बूट का मतलब कहता है जॉब से निकाल देने को अंग्रेजी में कहते हैं गिव द बूट। तो यहां जो हमारा आंसर आने वाला है वो बूट आएगा। पुअर ओल्ड बॉब वाज गिवन द बूट लास्ट वीक। गिवन द बूट का मतलब उसको बूट दे दिया, इसका मतलब उसको निकाल दिया गया, ठीक है ना, जॉब से निकालने को बूट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो आने वाला है, सी टोल्ड मी दैट आई वाज स्टूपिड एंड अगली। उसने मुझे बताया कि मैं एक स्टूपिड और अगली था, व्हिच आई फेल्ट वाज अ बिट बिलो द, जिसको मुझे ऐसा लगा कि बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब कहते हैं क्रूअल एंड अनफेयर जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है क्रूअल एंड अनफेयर। क्रूअल और अनफेयर यानी निर्दयी और अनुचित जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलो द बेल्ट। यानी सी टोल्ड मी दैट आई वाज स्टूपिड एंड अगली, उसने मुझे स्टूपिड और अगली कहा और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर था और क्रूअल था। तो इसका मतलब बिलो द बेल्ट का मतलब क्रूअल एंड अनफेयर की बात हम जब करते हैं तो कहते हैं बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय टीचर टोल्ड मी दैट अनलेस आई पुल्ड माय, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जब तक मैं अपनी सॉक्स को नहीं खींचूंगा, अनलेस आई पुल्ड माय सॉक्स अप, he would have to move me down to a lower class,
उसे मुझे लोअर क्लास में जाना मतलब करना ही पड़ेगा, नीचे की क्लास में उसको ले जाना पड़ेगा। तो आई पुल्ड माई सॉक्स अप, पुल्ड माई सॉक्स अप का मतलब क्या होता है, मीन्स यू आर नॉट डूइंग वेल इनफ, यू शुड डू बेटर। तो इसका मतलब जब तक मैं बेटर नहीं करूंगा, तुम गंदा मतलब बेटर नहीं कर रहे हो, उन्नति नहीं कर रहे हो। तो यहां कहेगा माई टीचर टोल्ड मी दैट अनलेस आई पुल्ड माई सॉक्स अप, जब तक मैं अच्छी मेहनत नहीं करूंगा। तो यहाँ जो हमारा गारमेंट आने वाला है वो सॉक्स है, आई पुल्ड माई सॉक्स अप। तो यहाँ सॉक्स नाम का गारमेंट जो है वो आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है पुल्ड माई सॉक्स अप के बाद आई सा ए फिल्म लास्ट नाइट द स्केयर्ड ऑफ मी। अब यहां देखिए 11th के अंदर स्केयर्ड द पैंट्स ऑफ मी, स्केयर्ड द पैंट्स ऑफ मी, स्केयर्ड द पैंट्स ऑफ मी मतलब उसने तो मेरी पैंट ही तुरवा के डरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिल्म जो थी वो डरावनी थी, फ्राइटनिंग थी और आपको बहुत ज्यादा डरा दिया। इसको मतलब कहते हैं स्केयर्ड द पैंट्स ऑफ मी, मतलब मेरी पैंट ही उतर गई, ऐसी फिल्म थी। इसका मतलब क्या हुआ, पैंट्स, स्केयर द पैंट्स ऑफ मी। तो यहाँ जो मीनिंग आने वाला है वो पैंट्स आने वाला है। आई सा ए फिल्म लास्ट नाइट दैट स्केयर्ड द पैंट्स ऑफ मी, यानी उसने डरा करके मेरी पैंट ही उतार दी। इसका मतलब वो फिल्म जो थी वो कैसी थी, डरावनी थी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड विद अदर वर्ब्स लाइक बोर एंड एनॉय, बोर और एनॉय, बोर द पैंट्स ऑफ मी, एनॉयड द पैंट्स ऑफ मी, इस तरीके से भी यूज हो सकता है। इसका यूज हो सकता है बोर द पैंट्स ऑफ मी, एनॉयड द पैंट्स ऑफ मी, यानी इन दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंडी इज सो बोरिंग, एंडी जो है बहुत ज्यादा बोरिंग है, एंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। डिड यू नो दैट इज द आइडिया ऑफ परफेक्ट डे इज गोइंग टू स्टेशन टू कलेक्ट ट्रेन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये पिछले वीडियो के अंदर भी हमने कैरेक्टर वाले में भी पढ़ा था कि वो स्टेशन के ऊपर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसा आदमी जो बेतुके काम करता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनरक, एनरक कहते हैं। एनरक क्या होता है, शॉर्ट कोट होता है जिसके ऊपर हुडी लगी होती है। किसी चीज में कोई आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है लेकिन लोग ये सोचते हैं कि वो बोरिंग चीज होती है, यानी अनफैशनेबल होती है, तो उसको कहते हैं एनरक। तो एनरक हुडी वाला छोटा कोट होता है, वो बोरिंग लगता है, तो इसलिए एनरक शब्द का यूज करेंगे यहां पर, एनरक। तो यहां जो आपका आंसर आने वाला है वो एनरक आने वाला है। एनरक में थोड़ी सी स्पेलिंग को देख लीजिए, एनरक की स्पेलिंग ए के होती है, तो एनरक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बोरिंग जो आदमी होता है उसको एनरक कहते हैं, बोरिंग जो होता है उसको एनरक कहते हैं। अनफैशनेबल लोग उसको अनफैशनेबल मानते हैं, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, Clarissa is 25 years old but she is still tied to her mother's, परंतु अभी भी अपनी माँ के किससे बंधी हुई है, माँ के एप्रन्स की स्ट्रिंग से बंधी हुई है, माँ के एप्रन की स्ट्रिंग से बंधी हुई है, मदर्स एप्रन्स स्ट्रिंग। यहां पर एप्रन वर्ड का यूज होगा। एप्रन क्या होता है, एप्रन एक ऐसा गारमेंट होता है जब अपने खाना बनाते हैं तो उस समय पहना जाता है। एप्रन्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय समवन, इसका मतलब किसी के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होती हो। ज्यादातर माँ के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं कि माँ के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित है। बट शी इज स्टिल टाइड टू हर मदर्स स्ट्रिंग्स, 25 साल की हो गई लेकिन अभी भी माँ के एप्रन की डोरियों से वो बंधी हुई है। इसका मतलब माँ के ऊपर डिपेंड है, माँ से बहुत ज्यादा प्रभावित है और माँ के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसको अपने यूं कह सकते हैं कि माँ से ज्यादा कंट्रोल होने वाला जो आदमी होता है उसको एप्रन स्ट्रिंग बोलते हैं और ये माँ के लिए ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, माई अंकल वर्क्स फॉर अ एंडेगर डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वर्क फॉर अ क्लॉक एंड डेगर। तो यहाँ जो मीनिंग आपका आने वाला है वो आने वाला है क्लॉक। क्लॉक होता है लबादा, जो पैरों घुटनों तक जो चोगा पहना जाता है उसको क्लॉक कहते हैं। लॉन्ग थिक लूज कोट होता है, बिना स्लीव्स का होता है, स्लीव्स होती नहीं है, दैट फास्टेंड अराउंड योर नेक। अच्छा, सीक्रेट एंड मे इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री। तो माई अंकल वर्क्स फॉर ए क्लॉक एंड डेगर डिपार्टमेंट। क्लॉक एंड डेगर डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है ऐसा डिपार्टमेंट जो मिस्ट्री या रहस्य का पता लगाने के लिए काम करता है, तो उसको क्लॉक एंड डेगर डिपार्टमेंट बोलेंगे। क्लॉक एंड डेगर का मतलब सीक्रेट एंड मिस्ट्री, एलिमेंट ऑफ सीक्रेट एंड मिस्ट्री।
तो क्लॉक एंड डैगर डिपार्टमेंट की बात जब अपने करते हैं तो उसी की ही बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, तो शिकायत हमेशा करते रहते हो, पुट ए सॉक इन इट, यानी पुट ए सॉक इन इट, SOCK, पुट ए सॉक इन इट। सॉक कहते हैं जराब को, इसमें कुछ जराब तो डालिए। इसका मतलब यू वांट टू से स्टॉप टॉकिंग, इम्पोलाइट वे से किसी को कहते हैं बात मत कर, तो पुट ए सॉक इन इट, इसका मतलब पुट ए सॉक इन इट, इसका मतलब इसमें जराब डाल दो, इसका मतलब इसके मुंह में जराब डाल दो, हमेशा कंप्लेन करता रहता है तो पुट ए सॉक इन इट। तो सॉक का मतलब ये होता है कि इसके मुंह में जराब डाल दो वो चुप रह जाएगा, किसी को डांटते हैं कि चुप रह जा, तो अपने कहते हैं पुट ए सॉक इन इट, ठीक है ना, तो यहां पर सॉक का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आई हैव हर्ड र्यूमर दैट एंड्रयू इज गोइंग टू लीव द कंपनी, मैंने सुना है, एक र्यूमर सुनी है कि एंड्रयू कंपनी को लीव कर रहा है एंड गो टू वर्क फॉर वन ऑफ योर कंपिटिटर्स, यानी एक कंपिटिटर के लिए वर्क करने, बट कीप इट अंडर योर, परंतु इसे अंडर योर हेड रखना, इसका मतलब सीक्रेट रखना, कीप इट अंडर योर हेड। तो यहां पर हम लिखेंगे हेड, आंसर आने वाला कीप इट अंडर योर हेड, इसका मतलब आपको इसे कहां रखना है, अपनी हेड के अंडर रखना है, इसका मतलब आपको इसे रखना है, छुपा करके रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो किसी के साथ काम कर रहा है या कोई और अन्य काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, माय फादर यूज्ड टू प्रिटेंड, मेरा पिताजी हमेशा बहाने बनाता था कि दैट ही मेड ऑल द मेजर डिसीजन इन आवर फैमिली, की सारे फैमिली के अंदर डिसीजन उसने किए, बट इट वाज रियली माय मदर, परंतु वास्तव में मेरी मां ही निर्णय करती थी, तो इसका मतलब माय मदर वोर द ट्राउजर्स, मेरी मां ही पजामा पहनती थी, इसका मतलब सारा कंट्रोल मां के हाथ में था, तो यहां पर आएगा माय मदर हु वोर द ट्राउजर्स, यानी मेरी मां ही ट्राउजर पहनती थी, इसका मतलब मेरी मां की चलती थी, पिताजी का चलती नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ माय मदर वोर द ट्राउजर्स। तो यहां पर आपको वोर द ट्राउजर्स जो वर्ड आ रहा है उसको अच्छे तरीके से समझना है कि वोर द ट्राउजर्स शब्द का मीनिंग क्या होता है, कि सारे डिसीजन वो मेरी मां ही करती थी, पिताजी नहीं करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ही इज रियली जीनरस, वास्तव में वो खुले दिल वाला है, ही वुड गिव यू द, वो आपको क्या देगा, हिज बैक, तो ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, इसका मतलब क्या होता है, गिव यू शर्ट ऑफ हिज बैक का मतलब बहुत काइंड है, जीनरस है, वो आपको हेल्प करेंगे, गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, अपनी पीठ की शर्ट उतार करके भी आपको दे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पीठ की शर्ट उतार के देने को मतलब, इसका मतलब ये होता है, पीठ की शर्ट उतारने का मतलब ये होता है कि वो आपको हर तरीके से सहायता करेगा, तो ऐसा जो वर्ड आता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं गिव यू दी शर्ट ऑफ हिज बैक, ठीक है ना, गिव यू दी शर्ट ऑफ हिज बैक, तो इस तरीके से आपको करना है ये मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है, ही इज रियली जीनरस, ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, तो अपनी शर्ट ही उतार करके दे देगा, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आई कांट डिसाइड वेदर और नॉट टू रिजाइन, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि रिजाइन दूं या नहीं दूं, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन माई, अगर तुम क्या करते, अगर तुम होते, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन माई शूज, इसका मतलब क्या होता है कि मेरी सेम स्थिति, अब इन माई शूज का मतलब मेरे जूतों में अगर आप होते, तो इसका मतलब मेरे जूतों में होने का मतलब कि आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते, मेरी सेम सिचुएशन आपकी जगह पर होती तो आप क्या करते, तो शूज का मतलब टू बी इन समवन्स शूज का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन, इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस में ही यूज होता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर सिंस हिज प्रमोशन, जब से उसका प्रमोशन हो जाता है, ही हैज बिकम टू बिग फॉर हिज, वो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बन चुका है, फॉर हिज का मतलब क्या है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा आ रहा है,
Question number 20. Ever since his promotion, he has become too big for his. किसके लिए वो इतना ज्यादा बन चुका है, इसलिए इसका आंसर देखना पड़ेगा हमें. ओके, फॉर हिज शूज या फॉर हिज हैट, यहाँ जो भी आने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. ये जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं इनका आपने रिपीटिशन कर लेते हैं. कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं क्लोथ्स के बारे में. तो क्लोथ्स के बारे में हमने पहले पढ़ी की कैरी एंड चार्ली वर्क टुगेदर वेल, इनफैक्ट दे हैव ऑलवेज बीन हैंड इन ग्लोव. हैंड इन ग्लोव का मतलब क्लोज टुगेदर. आई कैन हेल्प यू कैरी द बॉक्स, आई हैव गॉट ए बैड बैग. मनी बैड बैग हो गया मतलब रिपीट में ज्यादा. और डोंट बी सच ए बिग गर्ल्स ब्लाउज. बिग गर्ल्स का ब्लाउज का मतलब होता है इतने कमजोर मत बनो, यहाँ ब्लाउज शब्द का यूज होगा. लुक आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर कैमरा, कीप योर शर्ट्स ऑन. इसका मतलब अपनी शर्ट को खुला रखें. इसका मतलब ये हुआ कि नाराज मत होइए. हैव यू रेड जियो गोमेंस लेटेस्ट बुक, इट्स कंप्लीट पैंट्स. कंप्लीट पैंट का मतलब होता है बिल्कुल ही कमजोर पुअर क्वालिटी की जो होती है उसको कंप्लीट पैंट के नाम से जानते हैं. यू हैव डन रियली वेल, आई टेक माई हैट ऑफ टू यू. टेक माई हैट ऑफ टू यू का मतलब आई प्रेज यू, आई एडमायर यू. अब until now the game has been quite friendly, अब तक गेम फ्रेंडली लगा, बट नाउ द ग्लोव्स आर ऑफ. इसका मतलब अब ग्लोव्स उतारने पड़ेंगे. इसका मतलब कंपटीशन हो गया है. माई बॉयफ्रेंड वुड रादर सिट एट होम, टेलीविजन देखता रहता है. गो टू पब नाइट क्लब, आई विश ही वाजंट सच ए कार्डिगन. कार्डिगन का मतलब होता है बोरिंग. अच्छा, पुअर ओल्ड बॉय वाज गिवन द बूट का इसका मतलब सर्विस से निकाल देने को अंग्रेजी में, जॉब से किसी को निकाल देते हैं तो कहते हैं गिव द बूट. शी टोल्ड मी दैट आई वाज स्टूपिड एंड अगली व्हिच आई फेल्ट बिलो द बेल्ट. बिलो द बेल्ट का मतलब होता है बिलो द बेल्ट का मतलब ये होता है कि अनफेयर था वो. ऐसा कहना मेरे लिए अनफेयर था, क्रूअल था. नेक्स्ट माय टीचर टोल्ड मी दैट अनलेस आई पुल्ड माय सॉक्स अप. पुल्ड माय सॉक्स अप का मतलब प्रयास करना, अच्छा प्रयास करना आगे बढ़ने के लिए. ही वुड हैव टू मूव डाउन टू क्लियर. ये हो गया. नेक्स्ट देखिए आप, एंडी इज सो बोरिंग. एंडी बहुत ज्यादा बोरिंग है. डिड यू नो दैट इज आइडिया ऑफ परफेक्ट डे इज गोइंग टू स्टेशन टू कलेक्ट हिम रजिस्ट्रेशन नंबर्स. व्हाट एनरक. एनरक भी एक छोटा कोट होता है उड्डी वाला, तो उसको भी बोरिंग पर्सनैलिटी जो होती है ना उसको एनरक कहते हैं. क्लैरिसा 25 ईयर्स ओल्ड है परंतु अभी भी अपनी माँ के एप्रन से बंधी हुई है. इसका मतलब माँ के ऊपर ज्यादा भरोसा करती है, माँ के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जा रहा है, अपने डिसीजन खुद नहीं लेती है. माय अंकल वर्क्स फॉर ए क्लॉक एंड डैगर डिपार्टमेंट. क्लॉक एंड डैगर डिपार्टमेंट का मतलब होता है सीक्रेट डिपार्टमेंट जो होता है उसको क्लॉक एंड डैगर डिपार्टमेंट कहते हैं. यू हैव ऑलवेज कंप्लेनिंग, पुट ए सॉक इन इट. इसका मतलब क्या है कि उसको चुप रहो. पुट ए सॉक इन इट का मतलब चुप रहो, हमेशा कंप्लेन करते तो सॉक का मतलब जराब होता है. I have heard rumor that Andrew is going to leave the company and go to work for one of the competitor, but keep it under your head. इसका मतलब keep it under your head का मतलब आप उसको गुप्त बनाए रखें. My father used to pretend that he made all the decision in our family, but it was really my mother who wore the trousers. माँ ही ट्राउजर पहनती थी. इसका मतलब माँ ही सारे डिसीजन लेती थी. He's really generous. He would give you the shirt off his back. शर्ट ऑफ इसका मतलब शर्ट ही उतार करके दे देगा अपने बैग की. इसका मतलब आपको हर तरीके से वो सहायता करेगा. आई कांट डिसाइड वेदर और नॉट टू रिजाइन, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन माय शूज. अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तो इन माय शूज आएगा. ये 20th क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे. थैंक यू.